नमस्ते, मैं डॉक्टर राहुल वर्मा हूँ, डायरेक्टर ऑफ पीडियाट्रिक साइंसेज एट सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल। आज हम थोड़े बच्चों के कॉमन इलनेसेस के बारे में बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ स्पेशली कोविड के बाद हमने देखा है कि सर्दी, खांसी और बुखार बच्चों में बहुत कॉमन हो गया है। यहाँ तक कि हर 2 या 3 हफ्ते में एक एपिसोड तो हो ही जाता है सर्दी खांसी का, और ये माँ बाप के नाक में दम कर रखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इसके लिए मेरे पास कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या कोई भी डॉक्टर के पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ये जो सर्दी खांसी होते हैं ये वायरस की वजह से होते हैं या नॉट बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। और जहाँ तक वायरल इलनेस का सवाल है, इनमें एंटीबायोटिक्स नहीं वापरते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम खाली इनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें। सर्दी खांसी के लिए हम उनको कफ सिरप दे सकते हैं, बुखार के लिए हम उनको पैरासीटामोल दे सकते हैं, पर इसके अलावा ज़्यादा हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अननेसेसरी एंटीबायोटिक ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा बढ़ते हैं बच्चों में और रेजिस्टेंस भी पैदा ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ हम बच्चों में देखते हैं डायरिया और वॉमिटिंग, दस्ते और उल्टे। ये भी मोस्टली वायरल ही होता है एंड कभी कभी खाने में कुछ आ जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। वेरी रेयरली कोई और कारण हो सकता है। वंस अगेन इसमें बेस्ट चीज़ होता है कि वॉमिटिंग के लिए हम सिंपल दवाइयाँ दें ताकि वॉमिटिंग ज़्यादा नहीं हो और वो बच्चा खाना और पीना नीचे रख सके। थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंटली हम खाना देते जाएंगे, पानी देते जाएंगे, पानी के अलावा जो दूसरा और कोई फ्लूइड होता है वो देते जाएंगे, तो बच्चे का हाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी मेंटेन रहेगा, जिससे ये बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनलेस कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जैसे कि टाइफॉइड या कुछ हो, हमें एंटीबायोटिक्स नहीं यूज़ करना चाहिए। तीसरा और लास्ट चीज़ जिस पर मैं आज बात करना चाहूँगा वो है स्क्रीन टाइम। टीवी, मोबाइल, आईपैड, टैबलेट। और आज क्या हुआ है कि कोविड में हमने कुछ ज़रा ज़्यादा ही बच्चों को एक्सपोज कर दिया इससे, क्योंकि वही एक साधन था जिससे बच्चे कम्युनिकेट कर सकते थे स्कूल से, फ्रेंड से, जो भी। लेकिन अब हम कोविड के बाहर निकल गए हैं और हमें स्क्रीन टाइम डेफिनेटली लिमिट करना चाहिए इन बच्चों में, क्योंकि इससे जो उनका मानसिक डेवलपमेंट होता है वो स्लो हो जाता है और वो रियलिटी से दूर होने लगते हैं। इसलिए ज़्यादातर दिन में 20 मिनट से 30 मिनट से ज़्यादा एट अ टाइम नहीं बिताना चाहिए। बच्चों को बोलना चाहिए अपनी आंखें झपके ताकि वो गीली रहे और ख़राब ना हो। और जहाँ तक हो सके हमें उनको उत्साहित करना चाहिए बाहर जाके दूसरे फ्रेंड्स के साथ ग्राउंड में खेलें। इतना करने पे एटलीस्ट हम चाहेंगे कि बच्चों का जो मानसिक डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव हो, नॉर्मल रहे, क्योंकि स्क्रीन टाइम से जैसे हमने देख चुके हैं काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। एंड अब जैसे कि कोविड ख़त्म हो चुका है, अब डेफिनेटली बच्चों को नॉर्मल खेलकूद में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।